एक गांव में रिंकू नाम का लड़का रहता था। काफी साल इंतजार करने के बाद आखिरकार उसकी शादी हो जाती है। उस दिन वो बेहद खुश होता है। अरे यार यादव, इस जमूरे सी शक्ल वाले को इतनी सुंदर लड़की कैसे मिल गई यार। हम अभी तक कुंवारे बैठे हैं, हमें तो कोई ऐसी लड़की का रिश्ता नहीं आता है? तुम सही कहते हो भाई, इसकी किस्मत बहुत जोरदार निकली जो इतनी सुंदर बीवी मिल गई। फिर रात होने पर जैस्मिन बेड पर बैठी होती है और रिंकू कमरे में जाता है। अरे वाह 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 वाह, आखिरकार मेरा सपना पूरा हो ही गया। मुझे तो खुद पर यकीन नहीं होता, इतनी सुंदर बीवी मुझे कैसे मिल गई। फिर रिंकू जैस्मिन के पास जाकर बैठ जाता है। अजी सुनिए, मेरा दूध का गिलास कहाँ है जी? जैस्मिन उसकी बात को अनसुना कर देती है और घूंघट नीचे करके बैठी रहती है। रिंकू को लगता है इसने मेरी बात नहीं सुनी। चुपचाप जाकर सो जा, बड़ा आया दूध का गिलास पीने वाला, चल भाग यहाँ से। अरे प्रियतम, तुम नाराज क्यों होती हो? वो तो मेरे दोस्त बोल रहे थे कि शादी की पहली रात पत्नी दूध का गिलास लेकर आती है। मैं तो बस इसीलिए पूछ रहा था। चलो कोई बात नहीं, तुम नाराज मत हो। लगता है ये बहुत थक गई है। चलो कोई बात नहीं, आज सो जाते हैं। फिर रात होने पर रिंकू सो रहा होता है। तभी जैस्मिन की नींद खुलती है। उसे बहुत बेचैनी होने लगती है। तभी वो बेड के नीचे घुस जाती है और खुद के हाथ और पैरों को बेड से बांध देती है। तभी अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। डर के मारे रिंकू की नींद खुलती है। आई मम्मी, ये कैसी अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं? और ये जैस्मीन कहाँ चली गई? क्या करूं अब, इसे कहाँ ढूंढूं? फिर रिंकू उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। जैस्मिन वहीं बेड के नीचे बंधी हुई होती है, लेकिन उसकी नजर उस पर नहीं पड़ती। फिर बहुत देर इधर उधर ढूंढने के बाद वो वापस अपने बेड पर आकर बैठ जाता है। हो सकता है बाथरूम में होगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। फिर लेटते ही रिंकू को नींद आ जाती है। वहीं जैस्मिन ने खुद को बेड के नीचे बांध कर रखा होता है। फिर सुबह होने पर जब रिंकू की नींद खुलती है तो उसे जैस्मिन बेड पर नहीं मिलती। अरे अब तो सुबह हो गई, जैस्मीन अभी भी गायब है। ये कैसे हो सकता है? तभी जैस्मिन उसे आवाज लगाती है। अजी सुनिए, मैं यहाँ हूँ, इधर देखिए नीचे, यहाँ बेड के नीचे। अरे जैस्मीन, तुम बेड के नीचे क्या कर रही हो? और तुम्हें इस तरह बांधा किसने? फिर रिंकू जैस्मिन के हाथ और पैरों की रस्सियों को खोलता है और उसे आजाद करवाता है। अरे जैस्मीन, तुम्हें यहाँ बेड के नीचे किसने बांधा? अगर तुम रात भर यहाँ बंधी हुई थी तो तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं लगाई? जैस्मिन रिंकू की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। अरे ये क्या? ये तो बहुत अजीब सी औरत है। रात भर पलंग के नीचे बंधी रही और मुझे मदद के लिए पुकारा तक नहीं। फिर रात होने पर प्रियतम, आज तो एक गिलास दूध ले आओ मेरे लिए। जैस्मिन उसकी तरफ गुस्से से देखती है। अच्छा रहने दो, रहने दो। तुम तो छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाती हो। फिर रिंकू सो जाता है। फिर आधी रात होते ही जैस्मिन नींद से उठती है और घड़ी की ओर देखती है। घड़ी में 3 बजने ही वाले होते हैं। फिर वो जल्दी से पलंग से उठती है और पलंग के नीचे घुस जाती है और खुद के हाथ और पैरों को पलंग से बांध लेती है। फिर रात के 3 बजते ही डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। ये आवाजें सुनकर रिंकू की नींद खुल जाती है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। अरे मम्मी, अब ये कैसी अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं? कौन कमबख्त है जो इस तरह गुर्रा रहा है? कौन है वहाँ? कौन है? जल्दी बाहर निकालो।
अरे यार, अब ये जैस्मीन आज फिर से कहाँ गायब हो गई? पता नहीं क्या माजरा है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? जैस्मीन, जैस्मीन, तुम कहाँ हो? तभी उसे पलंग के नीचे से गुर्राने की आवाज आती है। अरे मर गया रे! ये पलंग के नीचे से कैसी अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं भाई। फिर बहुत हिम्मत जुटाकर रिंकू पलंग के नीचे झांक कर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जैस्मीन एक चुड़ैल में बदल चुकी होती है। आई मम्मी, ये तो जैस्मीन है, ये तो चुड़ैल बन गई। अरे कमबख्त, तू तो चुड़ैल निकली। हे भगवान, अब क्या करूं? अरे अरे मर गए रे। मैं अभी मरना नहीं चाहता। मुझे इस चुड़ैल से बचा लो, मुझे इस चुड़ैल से बचा लो भाई, मुझे बचा लो। मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तभी जैस्मीन उसे पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन रिंकू पीछे हट जाता है। रिंकू जी, जरा मेरे करीब आओ ना। देखो, आज मैं आपके लिए दूध का गिलास भी लाई हूँ। नहीं नहीं, मुझे कोई दूध नहीं पीना। जैस्मीन, आखिर तुम चुड़ैल कैसे बन गई? ये सब कैसे हो गया? फिर वो चुड़ैल रात भर रिंकू को देखकर गुर्राती रहती है और रिंकू वहीं पास में डरा सहमा बैठा रहता है। और इस तरह पूरी रात बीत जाती है। फिर सुबह होने पर जैस्मीन के ऊपर से चुड़ैल का साया हट जाता है और वो ठीक हो जाती है। अजी सुनिए, अब मैं ठीक हूँ, मुझे यहाँ से आजाद करवाइए ना। फिर रिंकू जैस्मीन के हाथ पैर खोलता है और उसे वहाँ से आजाद करवाता है। जैस्मीन, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुम तो पहले से जानती थी कि तुम रात होते ही चुड़ैल बन जाती हो। सब कुछ जानते हुए भी तुमने मेरे साथ शादी क्यों की? मुझे माफ कर दो। मेरे माँ बाप मेरी शादी को लेकर बहुत परेशान हो चुके थे। मेरे पास शादी करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन बस अब मैं अपनी वजह से किसी और की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। मैं आज ही नदी में कूदकर खुद की जान दे दूंगी। अरे नहीं जैस्मीन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुमने जो भी किया मजबूरी में किया। अब कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अब तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए तुम्हारी सारी तकलीफें मेरी हैं। लेकिन रिंकू जी, अगर मैं आपके साथ रही तो जरूर किसी दिन मेरे अंदर की चुड़ैल आपकी जान ले लेगी। मैं आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। तुम घबराओ नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। और अब मैं तुम्हें भी इस चुड़ैल से छुटकारा दिलवा कर ही रहूंगा। फिर रात होने पर रिंकू और जैस्मीन सो रहे होते हैं। घड़ी में 2 बज जाते हैं। तभी जैस्मीन की नींद खुलती है। अजी उठिए ना, देखिए ना 3 बजने वाले हैं। मुझे जल्दी से बांध दीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं जैस्मीन, तुम कोई जानवर नहीं हो जो मैं रोज तुम्हें बांध कर रखूं। बस अब बहुत हो गया। अब मैं चुड़ैल को मजा चखा कर ही रहूंगा। नहीं रिंकू जी, आप मेरे अंदर की चुड़ैल से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो एक ही पल में आपकी गर्दन आपके धड़ से अलग कर देगी। नहीं नहीं, आप मुझे जल्दी से बांध दीजिए। मेरे पास एक तरकीब है, चलो मेरे साथ। फिर रिंकू उसे पास में बने मंदिर की ओर ले जाता है। वहाँ दुर्गा माँ की मूर्ति होती है। रिंकू जैस्मीन को रस्सियों से बांध देता है और रस्सी का एक कोना दुर्गा के पैरों में बांध देता है। तभी रात के 3 बज जाते हैं और जैस्मीन चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल बनते ही अपने सामने दुर्गा माँ को देखकर वह चुड़ैल तड़पने लगती है। ये क्या किया तूने? ये मुझे कहाँ ले आया? हे दुर्गा माँ, मुझे माफ कर दो। मैं अभी इसके शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। फिर वो चुड़ैल जैस्मीन का शरीर छोड़ देती है और जलकर भस्म हो जाती है। जैस्मीन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ रिंकू जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हे दुर्गा माँ, तेरा लाख लाख शुक्र है।